परमादरणीय संत, सच में संत बापू आसाराम जी, इस मंच पे आसीन सभी पूजनीय और सर्वपूजनीय ये जो हजारों की तादाद में बैठे हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, बहुत सौभाग्य है कि मुझ जैसे बहुत छोटे से नाचीज को इस मंच को एड्रेस करने का थोड़ा समय मिला। पहले मैं बताऊं कि मैं कौन हूं, ताकि आप ये नहीं सोचें कि कहां से कौन आ गया। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ है, जिसका मैं संस्थापक हूँ। छोटी सी सिद्धपीठ है। आए दिन टीवी पे बापूजी को सुना, बहुत सालों से सुन रहा हूँ, और ये कहना कहीं गलत नहीं होगा, शायद मेरी जितनी उम्र हुई है उसके लगभग से बापूजी आप सबको धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं। समय का अभाव उसके बाद भी, क्योंकि प्रवृत्ति धार्मिक है, इसलिए धार्मिक चैनलों को देखना, और कभी कभार क्योंकि अब रिमोट का जमाना है तो रिमोट से बदला, तो देखा कि बाकी चैनलों में बहुत अनर्गल चीज़ें आई, जो एक संत के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये संत के लिए नहीं, इससे पहले ये सब चीज़ें बाबा रामदेव पे भी बोलने लगे लोग, हुआ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब बापू आसाराम जी पे देखिए, ये कोई किसी संत पे टिप्पणी नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। ये भारतीय संस्कृति पे टिप्पणी है। भारतीय संस्कृति पे टिप्पणी है। ये भारत की संस्कृति को कमजोर करने वाली विदेशी ताकतें हैं, जो किसी एक बेचारे को खड़ा करके 8 साल पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं, और वैसे ही उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। किसी संत के लिए कोई बात बोलना बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, मैं समझता हूँ बहुत गलत चीज है, जिसको हमें सबको मिलके उसका सामना करना होगा। कहीं संत आसाराम जी देख रहे हैं आप, आपके सामने धोती कुर्ता सफेद, जितने रुपए मीटर का आपने कपड़ा, एक कमीज मीटर 1 रुपए, मतलब जितने मीटर का आपने पहना होगा उतने में दोनों आगे होंगे। जितने रुपए मीटर का कपड़ा आपने, आप में से किसी ने भी पहना होगा, उतने में इनका दोनों चीज आगे होंगी। आगे। सिर्फ इस जिंदगी के लिए यही सब चीज है क्या कि किसी के साथ ऐसा करना वैसा करना, मतलब एक सोच, देखिए सोच से कहीं दूर। ये बहुत बड़े षड्यंत्र हैं जो हिंदू संस्कृति को पूरी तरह विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको एकजुट होके इन विदेशी ताकतों का सामना करना पड़ेगा। या आज इनके साथ है, कल किसी और संत के साथ होगा। कई आरोप, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास भी आए, हमसे भी पूछा। आज मैं देख रहा था, क्योंकि श्रद्धा चैनल वाले कई संतों का, बहुत संतों के उन्होंने जो है बीच में बयान दिए हैं, जो बहुत अच्छा, बहुत संतों ने बहुत सुंदर कहा। ये कहाँ की बात है कि बोला जी
बापू की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बापू का वो चल रहा, बापू का जो चल रहा। अरे भाई, बापू जी किसको घर से लाते हैं भाई, आओ जी मेरे यहाँ ये बिक रहा, तुम ले जाओ। क्या अपनी चीज का, क्या धर्म का प्रचार करना कोई गुनाह है क्या? आपको अगर कोई चीज बापू जी ने प्रोजेक्ट करी है, लेना नहीं लेना आपका मन है। कैंपा कोला वाले रोज, पेप्सी वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले सारे टीवी पे करोड़ों रुपए, खरबों रुपए विज्ञापन देके हमारे जितने मान्य सम्मान्य लोग, बच्चे होते हैं, उनको आगे लगा के अपनी मशहूरी करते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो तो ठीक है। अगर बाबा रामदेव जी ने बोला कि लिम्का, कैंपा और ये पेप्सी जो टॉयलेट क्लीनर हैं, तो बोला जी आपकी दवाइयों में हड्डियां हैं। अगर बापू जी को देखा कि भाई कहीं किसी मत इनको 10, 20, 50 करोड़ लोग चाहने वाले हैं, तो बापू जी बुरे हैं। ये विदेशी ताकतें हैं, आप पूरी तरह इनसे संभल के और एकजुट होके इनका सामना करिए, ये ऐसा हमारा मानना है। आज जो किसी हाइट पे है उसको उसका घर का नहीं चाहता, तो ये विदेशी ताकतें कहाँ चाहेंगी? अगर विदेशी ताकतें चाहती तो आज अंग्रेज ही यहाँ राज कर रहे होते। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना के उन्होंने राज करा, और जब से ये विदेशी ताकतें हिंदुस्तान में आई हैं, तब से उनके प्रोडक्ट को जो भी जरा सा भी हार्म करता है, उसको उसके पीछे लग जाते हैं। ये पूरी तरह गलत है। बिना किसी चीज को प्री इन्वेस्टिगेटेड करे हुए आप किसी को गुनहगार बना दो, ये कहीं की कोई बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, किसने क्या करा क्या नहीं करा, 6-8 साल पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, 6 साल पहले कोई नहीं आया, 8 साल पहले कोई नहीं आया, ये सब चीजें। सत्य क्या है, पहले बिना सत्य जाने आप उसको प्रोजेक्ट ना करें। और किसी की छवि को कोई भी हो, और खासकर किसी संत के लिए कोई भी वचन बोलना, आप बोले कम से कम जब तक कोई गुनाह ना साबित हो जाए, कम से कम आपकी भाषा जो बहुत नियंत्रित भाषा होनी चाहिए। उस भाषा पे हमें बहुत दिक्कत है। जो भाषा बोली जा रही है उस भाषा पे हमें बहुत ऐतराज है। उस भाषा पे अगर बापू ऐसे होते तो ये हजारों की भीड़ जो है ये कहीं बेवकूफ है क्या? देखिए, एक छोटी सी बात कह के उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबसे, आप अपने मन में बसा लें कि मस्त हाथी चलता रहता है, कुत्ते बिल्ले चींटियां आगे पीछे दौड़ती रहती सब हो है। हाथी को रुकना नहीं है, हाथी का कुछ बिगड़ना नहीं है। ये आपका उमंग और आपके जयकारे ही इस बात को दर्शाते हैं कि संत सच में संत हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने आपको कहा कि मैं एक साधक हूँ। बाबा बालकनाथ मंदिर सिद्धपीठ जो सेक्टर 62 में स्थित है। अब मैं बाबा बालकनाथ जी के बारे में बताना मेरा कार्य है। मानना नहीं मानना तो आपको है। तो बापू जी ने अगर आपको कोई अच्छी चीज दी है, अच्छी चीज बताई है, आपको अच्छा लग रहा मान लो, नहीं अच्छा लग रहा तो आप बैठे रहो। बापू जी मैं तो नहीं समझता कि किसी को कहते हैं कि भी मेरा ये प्रोडक्ट आप ले जाओ। मेरा प्रोडक्ट कोई है नहीं तो व्यर्थ का लोग बकवास करें, उसको तो आप छोड़ो। मेरा प्रोडक्ट है कहे शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि दाता में रहे, मौज करो, होता रहता। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, ये प्रोडक्ट है। यही महाराज जी मधुर मधुर नाम करवाए, यही प्रोडक्ट है अपना, तो और कोई अपना प्रोडक्ट नहीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री हरि ओम। देखिए ठहरो, नारायण नारायण नारायण, ये प्रोडक्ट है और कोई अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं। का मतलब मेरा कैंपा कोला या पेप्सी से नहीं है। जो प्रोडक्ट बापू जी बोल रहे हैं ये भी प्रोडक्ट है। अभी जो हरिओम का है ये भी एक प्रोडक्ट है। आपको अच्छा लग रहा तो ले लो, नहीं लग रहा छोड़ दो। बस बस हाँ ठीक, बढ़िया। हमने ये कहा बापू जी शैम्पू बेचते हैं, ये कहाँ कहा? ये भी प्रोडक्ट है, जो परमात्मा का प्रोडक्ट है। हो सकता है इनको इसीलिए भेजा है कि आपको ये आपकी आंखें खोल दें। जिसको खोलने खोल लीजिए। ओम जय।